चुके पॉलिटिकल एनालिस्ट है शिवम जी, इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या पाकिस्तान में संविधान के लिए कोई जगह भी है क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए वो उठकर चली गई। जैसे ही संविधान का नाम लिया, पाकिस्तान के एक गेस्ट आपके उठकर चले गए। इसका मतलब ये है कि बस इतना ही संविधान इनके यहां पर होता है। जहां तक बात संविधान और जहां तक बात अनस्टेबिलिटी की है, ये तो पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट बैठे हैं सभी जानेंगे। 70 साल इनको आजाद हुए हुए हो गए हैं। इनके 22 प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं, प्रॉपर जो प्रधानमंत्री होते हैं। पाकिस्तान के इतिहास में से 22 के 22 में से आज तक एक भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया। इमरान खान 23वें हैं और कुछ कार्यवाहक हैं 7-8 मिलाकर। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मसला यह है कि 70 साल में जो देश एक 5 साल का पूरा प्रधानमंत्री भी नहीं दे पाया, वहां पर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या डेमोक्रेसी हो। और दूसरी बात, डेमोक्रेसी अगर होती तो कहीं ना कहीं कभी तो एक कोई टर्म पूरा करते, लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार जिस तरीके से चीजें रही हैं, जिस तरीके से माहौल आपने देखा है, आप तो हिंदुस्तान की मीडिया तो लगातार इस चीज को कवर करती हुई आई है। मुझे नहीं लगता कि ये भी शायद पूरा करने वाले हैं आज की जो सिचुएशन है कोर्ट के डिसीजन के बाद। हाँ, इतना जरूर है कि इमरान खान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है चीजों को रिवाइव करने की, या अपने तरीके से जो भी कहा गया उनके कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की। उस पर तो मुझे लगता है कि मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जहां तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स और वहां की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की बात है, वो अपने आप में सिर्फ कहने भर मात्र के लिए डेमोक्रेसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उमर अल्ताफ, ये सवाल आपसे भी है, क्योंकि अब भारत में लोग आपका मजाक इस तरीके से बना रहे हैं कि संविधान और पाकिस्तान, ये दोनों का कोई मेल ही नहीं है। बात नहीं है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जिस तरह भारत भी एक जमहूरी मुल्क है। आपके यहाँ भी तो जमहूरियत के बहुत सारे मसाइल हैं कि आपके यहाँ जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका भी एक माजी तो आप देखें ना, गुजरात में जो उनका रोल था, फिर भी वो आपके मुल्क के प्रधानमंत्री बन गए। तो पाकिस्तान में भी मसले मसाइल होते हैं कि किस तरह के लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कहाँ लेके गए भारत में, लेकिन इसमें गुजरात कहाँ से आया सर, बताइए। गुजरात का एंगल समझ नहीं आया प्रधानमंत्री जी का, कैसे? नहीं, इमरान खान गुजरात के सीएम थे। गुजरात में जो हुआ था वो भूल गए आप? अरे मुझे ये बताया ना, गुजरात के मुसलमानों की जो हजारों मुसलमानों की हत्या हुई थी, उसको भूल गए आप? नहीं, इमरान खान गुजरात के चीफ मिनिस्टर कब थे ये तो बताइए। आप कह रहे हैं कि इमरान खान, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इमरान खान थे? नहीं, इमरान खान नहीं थे। इमरान खान तो कातिल नहीं है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना मतलब अपने आप में ही बेईमानी है। एक लोकतांत्रिक देश है जिसके ज्यादातर प्रधानमंत्रियों ने 5 साल अपने पूरे किए, और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, उनका दुनिया लोहा मान रही है, उनको दुनिया वर्ल्ड लीडर बता रही है। यूक्रेन से लेकर तमाम लोग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हैं, कह रहे हैं कि हमारी मदद कर दीजिए, आप ही कर सकते हैं, और आप उनसे अपना कंपैरिजन, मतलब जबरदस्ती का। आपकी अगर क्रिकेट के स्तर पर बात करें तो टीम जिम्बाब्वे की है और जबरदस्ती तेंदुलभाई से लड़ाई करने वाली बात हो गई है। तो अरे कमाल बात है, कहां पाकिस्तान और कहां हिंदुस्तान, और उसमें भी श्री नरेंद्र मोदी जी। भाई वो पहले 3 टर्म 4 टर्म सर्व करके आए हैं गुजरात में, और 7 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और दुनिया में नाम है उनका। और आपका क्या हाल है? अब तो आपके प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे थे। भाई इमरान खान से ही पूछ लेते, वो इमरान खान कह रहे हैं कि भाई भारत जैसा मुल्क नहीं हो सकता। कत्ल किया गुजरात के मुसलमानों को, मोदी जी के हाथ खून से रंगे हुए हैं। मुसलमान भी खुश हैं, हिंदू भी खुश हैं, सब खुश हैं, जब तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं भाई, तभी तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आपके यहाँ तो प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं, टर्म पूरा नहीं कर पाते, वो फौज आती है उसको रातों रात उखाड़ कर ले जाती है, फिर नया बना देती है, पपेट बना देती है। एक कातिल जिसको जेल में होना चाहिए, उसको आपने प्रधानमंत्री जेल में आपने दिया तो है अभी। हाफिज सईद को 31 साल का नया एक जन्म दे दिया, अब देखना वो कैसे जेल में होगा। मेरे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र से ये देश चलता है। आपकी तरह नहीं है कि आतंकवादी को जब चाहो उसको वापस ले आओ, जब चाहो विदेश भेज दो, जब चाहो उस पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लगा दो। आज उसके भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए शहबाज शरीफ को तैयार बैठे हो आप। हिंदुस्तान में कहीं कोई बराबरी है क्या? कहीं कोई बराबरी है क्या? अल्ताफ के पास कुछ नया नहीं होता है, जब आते हैं वर्ल्ड लीडर्स की कोई बराबरी हो सकती है भला? जब आते हैं उमर अल्ताफ जी, आप एक ही नाम लाते हैं। शिवम जी आपके पास आती हूँ। उमर अल्ताफ, आप कुछ नया भारत से डिबेट करने के लिए, भारत के मुसलमान अगर गोश्त भारत के एक्सपर्ट से डिबेट करने के लिए कुछ तो नया ढूंढिए। हर बार के डिबेट में वही बोलते हैं। अभी प्रधानमंत्री और देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। अपने यहाँ के मुसलमानों का देखो भाई,
अपने यहाँ के मुसलमानों का देखो, सारे के सारे मुसलमान हैं, मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, प्रधानमंत्री मुसलमान है, उसके बाद भी टिकने नहीं देते। अरे किसी एक को तो टिकने देते, 70 साल में एक को भी नहीं टिकने दिया। प्रधानमंत्री है, आरएसएस का कार सेवक का प्रधानमंत्री है ना, बहुत शानदार तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से जीत के आते हैं। आपके यहाँ क्यों नहीं टिकता? ये जो मुसलमान करते रहते हो, देश में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, प्रधानमंत्री मुसलमान था, आज उसको उठाकर फेंक दिया और एक भी मुसलमान प्रधानमंत्री पूरा टर्म नहीं कर पाया। क्यों? कोई हिंदू थोड़ी ना है प्रधानमंत्री कातिल है क्या? कातिल को प्रधानमंत्री? अच्छा एक बताइए, आपके लिए क्विज है, कोई एक प्रधानमंत्री बताइए पाकिस्तान का जिसने 5 साल पूरे करे हो। कोई भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री कोई भी रिटर्न 70 साल में एक प्रधानमंत्री 5 साल पूरे कर नहीं पाया। कोई एक मतलब बात ये तो इमरान खान वाली भाषा में ही हो गई, 10 रन तक पहुंच नहीं पाते, सैकड़े लगाने की बात कर रहे हैं। दरअसल 2 गेस्ट और मेरे साथ इस वक्त एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। कर्नल तेज टिक्कू रक्षा विशेषज्ञ हैं। टिक्कू सर, क्या माने ये जो आप 2 पाकिस्तान से जो चेहरे हमारे साथ जुड़े हुए, एक पत्रकार हैं और एक पीटीआई की लीडर है नीलम जी, क्या पाकिस्तान का गठन ही सिर्फ इसलिए हुआ कि वो भारत को कोस सके? जिसके देश में अस्थिर इतनी सरकारें रही हो, वो भारत को पानी पी पी के गाली दे? तेज टिक्कू सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? कर्नल साहब, आप सुन पा रहे हैं कर्नल साहब? हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड विश्वंभर दयाल सर इस वक्त मेरे साथ है। सर, आप इस वक्त अगर उमर अल्ताफ को सुन रहे हो और नीलम जी को सुन रहे हो, जो दोनों ही पाकिस्तान से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या इन लोगों को सुन के आपको यह लग रहा है कि पाकिस्तान का बस इतना भर काम रह गया है कि भारत को कोसो, चाहे जो भी सूरत हो? लेकिन आज पाकिस्तान में अगर आप जाएं, पाकिस्तान का जो आवाम है, आम आदमी है, वो थक चुका है इनके पॉलिटिशियंस के इस रिटोरिक से और इनके हार्डलाइनर्स के इस रिटोरिक से। वो तो भारत से दोस्ती चाहता है, उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये सब हम इतने मुल्कों में जाते हैं, इतनी मैं एग्जीबिशन में जाता हूं, डिफेंस एग्जीबिशन में, ये लोग इतने थक चुके हैं इनके इस रिटोरिक से कि आप सोच नहीं सकते। तो ये आम आदमी की आवाज नहीं है, ये इन लोगों की आवाज है। कोई तहरीके इंसाफ का, कोई अपने आप को इंसाफ कह के करने वाले आए थे, इमरान खान। और इमरान खान का कैरेक्टर मैं इनको बता देता हूं, इमरान खान वही है जो कहते थे मुझे न्यूट्रल अंपायर चाहिए, न्यूट्रल अंपायर चाहिए, लेकिन बॉल टेम्परिंग करते थे। अब इमरान खान जो है वो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन वो कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से वो माइनॉरिटी में है। पहले वो पार्लियामेंट फेस नहीं करना चाहते थे, उन्होंने स्पीकर का इस्तेमाल किया, पार्लियामेंट को पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा तो अंदाजा था कि शायद कहीं वो बच के निकल जाएंगे और इलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया। और सर, सबसे दिलचस्प पहलू है कि आज भी सब कुछ संविधान के मुताबिक हो जाए, ये इसकी कोई संभावना नहीं है। मैं इसी पे आ रहा हूं। अब भी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि उस दिन सिर्फ शायद कल टिक्कू थे जो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडमोनिश नहीं करेगा सेक्रेटरी को, अपने इनके डिप्टी स्पीकर को, बट वो पार्लियामेंट को भी रेस्टोर कर देगा, जो कि एक बहुत, मैं कहता हूं, एक इनके सुप्रीम कोर्ट के लिए पहले तो सबको तालियां बजानी चाहिए। इस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में पाकिस्तान में आपके पास आती हूं, लगातार हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन जो ये कर रहे हैं इमरान खान अब पार्लियामेंट में, वो सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन कर रहे हैं, अपने देश की भी तौहीन कर रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया था इनकी छवि बनाने के लिए, पाकिस्तान की छवि बनाने के लिए, वो उसको रौंद रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को चाहिए अब इसको भगा दें। पाकिस्तान की छवि तो सर दुनिया को मालूम है कि किस बात को लेकर है।